करें कि परमेश्वर कुछ आपके जीवन में गुड फ्राइडे के दिन करेगा, कल की आराधना में करेगा और उसके पश्चात सैटरडे आप सबके लिए फ्री रहेगा। इस बात के लिए कि आप अच्छी तरह से फ्रेश रहे, रिफ्रेश हो जाएं, जल्दी सो जाएं। सैटरडे क्या करें आप जी, क्या करें, जल्दी सो जाएं, क्योंकि संडे को आपको 5 या 5:30 जी 5 4 वाले है ना, 4 वाले जल्दी आ जाए, हम लोग 5 बजे आएंगे। तो 5 बजे तो संडे को हमारी मॉर्निंग 5 बजे हमारी सभा होगी 1 घंटे की। तो मॉर्निंग सर्विस वो ये होगी। हम जानते हैं प्रभु वचन कहता है सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदली और दूसरी मरियम क्या गई, कब्र पर गई और ये देखने के लिए कि हमारा यीशु मसीह क्या हुआ। और जब वहां गई तो क्या हुआ, उन्हें मिला कब्र का पत्थर हटा हुआ था और वहां पर हमारा यीशु मसीह नहीं था। हालेलुया। तो हम जय जयकार के साथ उसे मॉर्निंग सनराइज सर्विस को मनाकर प्रभु की महिमा करेंगे। 5 से 6 बजे हमारी मॉर्निंग सर्विस होगी। ठीक 6, 6, 6:15, 6:30 तक छोटा मोटा जो कुछ भी नाश्ता पानी होगा उसे कर करके हम सब कहाँ चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। ठीक 10 बजे हम फिर एक बार फिर आएंगे और उसके पश्चात हम शानदार आराधना हम करेंगे। हम विश्वास करते परमेश्वर से रेजरेक्शन डे के आराधना में, पुनरुत्थान जिसके आराधना में हमें से हर एक को अद्भुत भरेगा, आत्मा का अभिषेक होगा, शाम सामर्थ्य कार्य होगा, अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को अपने जीवन में कलीसिया का हम देखेंगे। और उसके पश्चात मिलकर हम शानदार पहले आत्मिक भोजन करेंगे और उसके पश्चात शारीरिक भोजन करेंगे। तो अभी कुछ का तो जवाब आया, कुछ का जवाब नहीं आया। जिसका जवाब नहीं आया हम उसे दिमाग में लगा लेंगे वो क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप जरूर अच्छा है कि आप अपने जवाब को दे दे कि आप एल है या एनो है, जो भी है आना सबको है। मिलकर हम प्रभु की आराधना करेंगे, है ना। हमें विशेष दिन है, विशेष दिन कर प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चले। हम लगातार इस बात को देख रहे हैं। संडे के दिन यीशु मसीह यरूशलेम में गया और यरूशलेम में जाने के बाद यीशु मसीह ने संडे से फ्राइडे तक कुछ किया। और लास्ट दिन हमने इस बात को देखा था कि यरूशलेम में यीशु मसीह सबसे पहले कहाँ गया, परमेश्वर कहाँ गए यीशु मसीह। प्रभु के वचन को अगर हमारे साथ पढ़े मेहरबानी से, उन लूका रचित सुसमाचार उसका 19 और उसका 45 जल्दी से पढ़े। तब वह मंदिर में जाकर यीशु मसीह सबसे पहले जीवन की तमाम बातों को, दुख दर्द को पीछे हटाकर परमेश्वर के मंदिर में गया। और आज आप कहेंगे बस साहब आपने बहुत कुछ बताया, हमें कल के दिन बहुत कुछ बताया, आज क्या यीशु मसीह आज भी वहां मंदिर में जाता है? तो आपसे कहना चाहते हैं हाँ, आज भी यीशु मसीह जो सबसे पहले आता है तो कहाँ आता है, परमेश्वर मंदिर के अंदर ही आता है, अर्थात उस जगह पर आता है। मंदिर का मतलब वो जगह जहाँ परमेश्वर निवास करता है। The place where God dwells, that called temple and holy place, उसे हम मंदिर कह सकते हैं, पवित्र स्थान कह सकते हैं, या परमेश्वर का the God's dwelling place, वो स्थान जहाँ पर परमेश्वर रहता है। तो आज कहाँ परमेश्वर रहता है, आइए हम जल्दी से इस बात को देखें। 1 कुरिन्थियों का 3 अध्याय, बुक ऑफ 1 Corinthians चैप्टर 3 3 अध्याय उसके 16 वचन को कोई मेहरबानी से पढ़े। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आपसे कहना चाहते हैं आज परमेश्वर का मंदिर कौन है, आज परमेश्वर कहाँ निवास करना चाहता है, आज परमेश्वर कहाँ आना चाहता है। क्या आप बता सकते हैं कहाँ आना चाहता है? आज परमेश्वर आप में आना चाहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का मंदिर कौन है? बोले मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, बोले मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। परमेश्वर के लोग आपको प्रभु का वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आज की रात आपसे कहना चाहते आज भी जो सबसे पहले यीशु मसीह जो आना चाहता है या आएगा, वो कहाँ आएगा? परमेश्वर के लोगों एक व्यक्ति के जीवन में आना चाहता है। यीशु मसीह आज मेरे आपके जीवन में, इससे पहले कि हमारी दूसरी बातों को हम देखें, हम कई बार क्या सोचते हैं, हम जब प्रभु के पास सो जाते हैं तो हमें सोचते हैं प्रभु मेरे जीवन में बीमारी है, प्रभु मेरे जीवन में संकट है, प्रभु मेरे जीवन में परेशानी है, आप दूर कीजिए। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपकी मेरी समस्या के प्रति चिंतित है, वो मेरी आपकी समस्या के प्रति बड़ा ही जागृत है। इसीलिए तो उसने मत्ती 11:28-29 में क्या कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे लोगों मेरे पास मैं विश्राम दूंगा। वो हमें विश्राम देना चाहता है, हमारे बोझ को दूर करना चाहता है, लेकिन सबसे पहले वो हमारे अंदर
साथ हमारे अंदरूनी स्थान, हमारे हृदय, और जिसे कहा जाता है परमेश्वर के पवित्र स्थान का निवास, अर्थात आपकी देह में परमेश्वर आना चाहता है। प्रभु आज परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का निवास स्थान है। परमेश्वर आज आपकी देह के प्रति चिंतित है। परमेश्वर ये चाहता है आप अपने देह के प्रति बहुत ही प्यारे, सेंसिटिव रहे। इस शरीर के प्रति आपसे कहना चाहते हैं, ऐसे लापरवाह ना रहे। ये ना सोचे केवल, आज कई लोगों को देखते हैं लापरवाह तो नहीं है, लेकिन ज्यादा ही क्या है, सेंसिटिव है, ज्यादा ही क्या है, शरीर के प्रति ज्यादा वो है। आपसे कहना चाहते, ठीक है, हम कहें आप दुनिया में सबसे अच्छे दिखे, सबसे अच्छे कपड़े पहने, सबसे बढ़िया दिखे, गुड, अच्छा है, लेकिन आपसे कहना क्या हमारी देह को हमने इस रीति से तैयार किया है कि परमेश्वर हमारे जीवन देह में आ सकता है? और वी हैव प्रिपेयर्ड आवर बॉडी लाइक दिस वे, इस तरीके से कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर आ सके। परमेश्वर को आपसे कहना चाहते, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय अगर आप निकालोगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है शरीर के काम। आपसे कहना चाहती है, देह, परमेश्वर ने क्या कहा? क्या तुम नहीं जानती कि यह देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज की रात आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, प्रभु का वचन कहता है, बड़े गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 19 से पढ़े शरीर के काम के बारे में। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधम, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। आपसे कहना चाहते खुदा का वचन यहाँ पर लिस्ट बताता, घर जाइए, गिनिए, ये करीब 15 काम है। यहाँ खुदा का वचन 15, यहाँ 15 पे रुका नहीं है, लेकिन क्या और इनके जैसे और काम, अर्थात यूं कह सकते 15 प्लस ऐसे काम हैं जो शरीर के काम हैं। और शरीर के काम से हमें क्या करना है? परमेश्वर जब तक एक व्यक्ति अपने शरीर के कामों में बना रहेगा, अपने शरीर के काम को करता रहेगा, ना उसके जीवन के लिए खतरनाक बात होगी। यहाँ शरीर के काम पर लिखा गया, पहला क्या है? व्यभिचार। आपसे कहना चाहते आपको मुझे अपने शरीर को व्यभिचार से बचा कर रखना है। आपको मुझे अपने शरीर को गंदे काम से बचा कर रखना है। आपको मुझे अपने शरीर को तमाम प्रकार के लुचपन से बचा कर रखना है। आपको मेरे शरीर को, हमें आगे लिखा गया है, मूर्ति पूजा। आपसे कहना, जब परमेश्वर मूर्ति पूजा की बात करता है तो परमेश्वर का वचन केवल किसी सूरत मूर्त की बातचीत मात्र नहीं करता। मूर्ति पूजा का मतलब परमेश्वर कहना चाहता है वो हर एक चीज जो एक व्यक्ति के जन्म में परमेश्वर का स्थान ले रही है। अगर आप, कई लोग कहते हैं हम तो किसी मूर्त को नहीं पूजते, हम तो पूरी तरह से निरंकारी परमेश्वर को मानते, गुड, अच्छी बात है। हम किसी बात को नहीं मानते, किसी सूरत को नहीं मानते, लेकिन उनके जीवन में कई बार ऐसा होता है परमेश्वर के स्थान, कई बार क्या उनके जीवन में नौकरी उनके लिए क्या होती है? परमेश्वर से ज्यादा बड़ी हो जाती है। कई बार कई माता पिताओं के लिए बच्चों की बात क्या होती है? परमेश्वर से ज्यादा बड़ी होती है। कई बार कई लोगों के लिए मोबाइल क्या होता है? परमेश्वर के समय से ज्यादा लोग किसे समय देते? मोबाइल को देते। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, मुझे आपको इस बात को जानना है, कहीं कोई चीज मेरे जन्म ऐसी तो नहीं जो परमेश्वर का स्थान ले रही है, परमेश्वर का समय ले रही है, परमेश्वर की महिमा को ले रही है। अगर कोई ऐसी बात है, अगर कोई ऐसी चीज है जो परमेश्वर का स्थान ले रही है, हमें क्या करना है? मुझे आपको इस चीज से बचना है। ये खुदा का वचन कहता है शरीर के काम तो क्या है? प्रकट है। ये खतरनाक है। हमें शरीर के काम, आप रोज अपनी लाइफ को क्या करें? इन 15 काम के आगे अपने जीवन को रखें, इन 15 बातों के सामने अपने जीवन को रखें। रोज आपसे कहना चाहते, देखें कहीं मेरे जीवन में इस बात करें, कहीं मेरे जीवन में ये शरीर का काम अंदर तो नहीं आ गए हैं, कहीं मेरे जीवन में विरोध की भावना तो नहीं आ गई है, कहीं मेरे जीवन में फूट का विचार तो नहीं आ गया है, कहीं मेरे जीवन के अंदर विधर्म की बातें तो नहीं आ गई, कहीं मेरे जीवन में क्रोध, कहीं मुझे कंट्रोल तो नहीं कर रहा, कहीं क्रोध मेरे जीवन में हावी तो नहीं हो रहा। आपसे कहना चाहते, वी हैव टू चेक एवरी डे आवर लाइफ। हर दिन आपको मुझे अपने जीवन को क्या करना है? चेक करना है। अगर हम इस रीति से अपने जीवन में शरीर के काम के प्रति जागृत रहेंगे, हम बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। आपको रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और अगर उसके 6ठे वचन को पढ़े, परमेश्वर का वचन कहता है
शरीर की बात हम कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लेश, अबाउट बॉडी। हाँ जी, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। आपसे कहना चाहते हैं ये शरीर हमारे जीवन के लिए बड़ा खतरनाक बन जाएगा अगर इसके ऊपर क्या होगा, मन लगाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा पहला कुरिन्थियों 3:16 में ये क्या कह रहा है परमेश्वर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का, यही वो देह है जिसे परमेश्वर का आत्मा वास करता है। लेकिन अगर इसके जीवन में अगर इसके शरीर अगर होगा, इस शरीर पर व्यक्ति मन लगाएगा, अर्थात इस शरीर के द्वारा वो काम प्रकट होंगे जो गलातियों 5:19 से प्राप्त किए जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है कि शरीर पर जब मन लगाया जाएगा तो क्या होगा, ये क्या कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, यानी कि व्यक्ति को मृत्यु को लेकर जाता है, उसके अंदर से बढ़ोतरी की बातों को खत्म करता है। इतना ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा और आगे 8:7 पढ़े क्या कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना। ध्यान रखे खुदा के लोगों, इट इज नॉट ए सिंपल। जब आप एक व्यक्ति कहता है क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, मैं अपने शरीर की बातों में चल रहा हूँ, शरीर पर मन लगा रहा हूँ, शरीर के अनुसार दिन बिता रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। अरे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं हर एक जन से हमें वी हैव टू बी अलर्ट। हम कहें इफ ए पर्सन बी द एनिमी ऑफ गॉड, अगर ये व्यक्ति परमेश्वर का ही बैरी हो गया, परमेश्वर का शत्रु हो गया, क्या उसे कोई बचा सकता है? परमेश्वर का आपसे कहना चाहते हैं अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर का बैरी हो गया या परमेश्वर किसी के विरुद्ध हो गया, हम कहें स्वर्ग पृथ्वी और जितनी भी ताकत व्यक्ति में लगा ले, वो व्यक्ति बच नहीं सकता। इसलिए वी हैव टू बी अलर्ट, हमें सावधान रहना है, जांचना है, अपने जीवन में लगातार अपने आप इस बात को जानना है, कहीं मेरे जीवन में शरीर के काम हावी तो नहीं हो रहे, कहीं मेरे जीवन में व्यभिचार की बातें, बुरे विचार की बातें, मेरे जीवन के अंदर इस तमाम वो बातें जो परमेश्वर के स्थान मेरे जीवन में ले रही है, टोना की बातें, विरोध की बातें, क्रोध की बातें, विभ्रांत की बातें, दहा की बातें, यही मेरे लाइफ के अंदर हावी तो नहीं हो रही है। आपसे अगर हावी हो रही तो आज की रात में यीशु के नाम से ये छोड़ के जाइए, क्योंकि हमारे जीवन में शरीर पर मन लगाना तो क्या है, परमेश्वर से बैर रखना है। परमेश्वर को आपसे कहना चाहते, आप कहेंगे हम क्या करें, क्या करें, 8 बज गया साहब, हम क्या करें, हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन, प्रभु का दास जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन जिया, जिसने परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए शरीर में रहते हुए जय का जीवन जिया, परमेश्वर को आप और मैं भी जय का जीवन जी सकते हैं। आप और मैं भी अपने जीवन में इन शरीर के काम पर परमेश्वर को हम क्या कर सकते, जय प्राप्त कर सकते। मैं आप अपने जीवन में शरीर के काम से संसार में रहते हुए इन शरीर के अंदर भी जय के साथ रह सकते। क्या हमें करना है? जल्दी से प्रभु के वचन निकाले, 1 कुरिन्थियों 9:27 निकाले, 1 कुरिन्थियों 9:27 निकाले। क्या कहता है? परंतु मैं अपनी देह को, परंतु माइक आपके पास तो है, आगे होगा, परंतु मैं अपनी, सुने ध्यान से सुने, यहाँ पर वो व्यक्ति जिसने एक अद्भुत जीवन को जिया, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा को जिसने देखा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने शरीर में रहते हुए परमेश्वर के दर्शन को किया, वो क्या कह रहा है? हाँ जी, परंतु मैं अपनी देह को, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता, वो कहता मारता कूटता और वश में लाता हूँ, वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों का प्रचार करके, औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। क्या उसने, वो इस बात को जानता था अगर शरीर के काम हावी हो गए, मेरे जीवन में परमेश्वर का सारा प्लान क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अगर शरीर के काम मेरे जीवन में हावी हो गए, मैं क्या हो जाऊंगा, परमेश्वर का बैरी हो जाऊंगा। इसलिए वो क्या कहता है, वो कहता है मैं क्या करता हूँ, अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ, उसे क्या करता हूँ, मारता हूँ। और मार पिटाई समझते ना, है ना? कई माएँ बहुत हंस रही है, इनके बच्चों के ठुकाई तो नहीं करते आप, है ना? मारता कूटता हूँ, कुटाई समझते ना, है ना? भला तो कूट डालो। आपसे कह रहा पौलुस, क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है मैं किसी और को नहीं, मैं कलीसिया के लोगों को नहीं,
मैं चर्च के लोगों को नहीं, लेकिन किसे मारता कूटता हूँ? वो कहता है अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हो, ताकि दूसरों को प्रचार करके मैं खुद ही निकम्मा ना ठहरूं। आपसे कहना चाह, आपको मुझे भी क्या करना है? अपनी देह को क्या करना है जी? क्या करना है? अरे मारना है और कूटना है, धुनाई करनी है ना? अगर हमारी देह है ना, जल्दी से हम खत्म करेंगे, इधर प्रोग्राम चालू होने वाला है, उसके बाद खाना है, अपने लिए नहीं है उनका खाने का टाइम हो रहा है। आपसे कहना चाहते, मारना कूटना और क्या करना? वश में लाना है। और इसके लिए मुझे आपको क्या करना होगा? कैसे मारे कूटेंगे? हमें क्या करना है? एक कोड़ा लेना है और क्या करना है? अपने पर मारना है। कई लोग ऐसा ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? अपनी देह को कांटों पे लिखा देते, बोले मैं अपनी देह को तंग कर रहा हूँ, ये देह बड़ी क्या कर रहे हैं? मुझे परेशान कर रही है। कई नंगे पांव बर्फ पे चल रहे हैं, मुझे शरीर मुझे बहुत परेशान कर रहा है। आपसे कहना चाहते, आपको मुझे ऐसा करने की जरूरत, आपको मुझे ऐसा, लेकिन मारना कूटना है। कैसे मारेंगे? क्या मारता है? जल्दी से क्वेश्चन पढ़ करके बंद करेंगे। बहुत शानदार मैसेज है, लेकिन क्या करें, कुछ प्रोग्राम ऐसे चल रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3:6 पढ़े, इसकी डिटेल में बात करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 3:6 साफ पढ़े। कोई अगर मोबाइल क्या माइक पे पढ़े तो अच्छी बात है। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। हाँ जी। शब्द के सेवक नहीं, शब्द के सेवक नहीं, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है। कौन मारता है? शब्द मारता है। आपसे कहना चाहते हैं, शब्द का मतलब वचन। आपको परमेश्वर को, अगर आप चाहते आपकी देह को मारे, आपकी देह को कौन मारेगा? शब्द मारेगा। इसलिए आपको मुझे क्या करना है? दिन और रात इस वचन के, अभी डिस्टर्बेशन बहुत हो रहा है, शानदार बात जो आपसे करना चाह रहे हैं, खुदा के लोगों, मुझे आपको क्या करना? अपने देह को मारना है, कूटना है। कैसे? वचन के द्वारा। अर्थात अगर आपकी जिन्हें अपवित्रता है, पवित्रता के वचनों को रोज बोले, तब तक बोले जब तक कि आपका शरीर थक ना जाए, तब तक बोले जब तक कि आपके शरीर के अंदर से अपवित्रता निकल ना जाए। लगातार बोलते रहे कि मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। पहला पत्र से पहले अध्याय के 15-16 वचन को बोलते रहे, जो ये कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। रोज आप कहते रहे, मुझे पवित्र बनना है, मैं पवित्र हूँ, मेरा बुलाने वाला पवित्र है, मेरे अंदर पवित्रता है, मेरे जीवन में पवित्रता है, मेरे विचारों में पवित्रता है। आपसे कहे मारे, इन शब्दों के द्वारा अपने शरीर को मारे कूटे। और आपसे कहना चाहते हो, दिन दौड़ रहे होगा जब आपके अंदर से पवित्रता की बातें बाहर आएंगी, आपकी आंखों से पवित्रता निकलेगी, आपके शब्दों से पवित्रता निकलेगी, आपके मेरे चाल चलन में पवित्रता नजर आएगी। फिर लोग जैसे एलिशा के बारे में, जैसे उस स्त्री ने कहा कि ये व्यक्ति जो हमारे घर के पास से जाता है, हमें कोई खुदा का जन नजर आता है। उसके बाद जब आप और मैं गलियों में घूमेंगे, कई सड़कों पे जाएंगे, बाजार में सब्जी लेने जाएंगे, किसी मॉल के अंदर का सामान लेने जाएंगे, लोग मुझे आपको देख कर कहेंगे, ये व्यक्ति जो यहाँ पर आता है कुछ अलग नजर आता है, हमें कुछ अलग इसमें नजर आता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन महत्वपूर्ण बातों को हम नहीं चाहते कुछ डिस्टर्ब करें, लेकिन आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह आज भी हमारे जीवन में आकर के हमें बताना चाहता है कि मैं कहना है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस।